नमस्कार, मैं अरविंद शर्मा अर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको गुणनखंडों की संख्या के बारे में बताएंगे। यह आपका नंबर सिस्टम का वैसे काउंटिंग में तो आपका चौथा टॉपिक पांचवा होगा, लेकिन ये अलग से टॉपिक है, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आज हम आप पढ़ोगे नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। दोस्तों, आज आप पढ़ेंगे गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स गुणनखंडों की संख्या। दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, ये गुणनखंडों की संख्या क्या होती है। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं एक छोटी सी संख्या 12, जिससे जिससे कटेगा वही गुणनखंड कहलाता है। जैसे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा और 6 से कटेगा 12 से। तो 12 के कितने गुणनखंड हुए? 1 2 3 4 5 6। तो कुल मिला के कितने गुणनखंड हुए? 12। माने गुणनखंड का मतलब होता है कोई भी संख्या जिससे कट जाए वही उसका गुणनखंड कहलाता है। तो आज आपको गुणनखंड की संख्या बताएंगे। तो गुणनखंडों की संख्या में सबसे पहले आप दोस्तों पढ़ेंगे विषम गुणनखंडों की संख्या। आपको पढ़ना क्या क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, विषम गुणनखंड की संख्या, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। दूसरा, सम गुणनखंड की संख्या, इसे कहते हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर। और इसके पहले ध्यान रखना, ऑल फैक्टर, सभी गुणनखंड। फिर उसके बाद आपको ध्यान देना है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर मीन्स होता है अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या। यहाँ नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे सभी गुणनखंड की संख्या, खंड की संख्या, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर आप पढ़ेंगे। सबसे पहले ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ ऑल फैक्टर, इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि सभी गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालोगे। दोस्तों, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर, सभी गुणनखंडों की संख्या हेडिंग डालेंगे आप, सभी गुणनखंडों की संख्या। और दोस्तों बता दें ये आपका 5वां टॉपिक है। आज कौन सा है?
5वां, ठीक है। और 94, 55, 42, 53, 68 अर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपको पढ़ रहे हैं। तो यह जो अर्स एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, यह एक ऐसा अभियान छेड़ा है कि हम क्या बोलते हैं, ऐसे लोगों को शिक्षित करेंगे जो घर से बाहर नहीं जा सकते या जिनको पढ़ने में दिक्कत है, आर्थिक समस्या है। तो हम आपको लगभग सभी वीडियो प्रोवाइड करा देंगे आपको घर बैठे ही। तो ध्यान रखिएगा, ये अर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोग इस समय पढ़ाई कर रहे हो दोस्तों। तो सभी गुणनखंडों की संख्या निकालने का तरीका कैसे होगा, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया था अभी, क्या 12 का। तो आपने देख लिया है कि गुणनखंडों की संख्या क्या होती है। तो गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, जिस जिस संख्या से वह कटे। तो मान लीजिए जैसे छोटी संख्या है, छोटी संख्या में आपको कोई समस्या नहीं होती, आप लिख लेते हो कि जैसे 60 1 से कटेगा, 60 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 10 से कटेगा, 12 से कटेगा, 15 से कटेगा, 20 से कटेगा, 30 से और 60 से। इतनी संख्याओं से कटेगा दोस्तों। लेकिन एक चीज़ ये बताइए, इसको लिखते समय आप एक आध नंबर मिस कर जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गुणनखंडों की संख्या इसकी हो रही है। लेकिन आपको ध्यान यह रखना है कि आप कैसे सरल तरीके से करोगे, ये कोई तरीका नहीं है। ऐसे तो हर कोई लिख लेगा, अभी बड़ी संख्या आ जाती तो आप कैसे करते। तो करने का तरीका सबसे पहले, अभी यही नोट्स भी लिखवाऊंगा दोस्तों, कि दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लेंगे। तो 6 दहम्मा 60। तो दोस्तों ये बताइए, 6 और 10 अभाज्य संख्या तो है नहीं, तो आप क्या करोगे, 6 को 3 दूना 6, ये अभाज्य हो गया, और 5 दूनी 10। अब अभाज्य मिल गया, 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है। पहला स्टेप आपने इनको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ा, और दूसरे स्टेप में दोस्तों आप क्या करोगे, इन पर जैसे घात के रूप में परिवर्तित कर लोगे। तो 2 की घाते 2 हो जाएगा, 3 अकेला है और 5 भी अकेला है। तो जो जितना रहेगा 2 रहेगा तो घात 2, 3 रहेगा तो घात 3 लगा देंगे दोस्तों। और तीसरे स्टेप पे ध्यान रखना है कि प्रत्येक की घात में 1 बढ़ाकर आपस में गुणा कर लेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि 2 की घाते 0, 2 की घाते 1, 2 की घाते 2। तो यहाँ 2 दूनी 4 हो गया, 2 1 कम 2, और यहाँ 1। तो आपको पता है 1 2 4 ये सब गुणनखंड हैं। तो एक सबका गुणनखंड होता है, इसी कारण एक इसमें क्या करते हैं दोस्तों, बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ 2 है तो 3 हो जाएगा, 1 है तो 2 हो जाएगा, 1 है तो 2। तो 3 दूनी 6 दूनी 12, वही दोस्तों आया ना जो उसमें निकला हुआ था। तो ये 60 तरीका है, आप इजी ढंग से इसको कर सकते हो। तो आइए आपको मैं नोट्स लिखा देता हूँ, क्योंकि आप हो सकता है इसको करने के बाद भूल जाएं या आपके दिमाग से हट जाए। तो एक बार आपने इसका प्रैक्टिकली किया और फिर उसके बाद आप जब नियम लिख लोगे, फिर मैं एक आध दो एग्जाम्पल अभी बता दूंगा, तो आपका दोस्तों क्लियर हो जाएगा। तो अभी दोस्तों जैसे जैसे आपने किया है ऐसे आपको नोट्स भी लिखना है। ध्यान दीजिएगा, पहला नोट्स के रूप में सबसे पहले दी गई संख्या को अभाज्य गुणन खंडों में
तोड़ लेंगे। दोस्तों ये पहला टॉपिक होगा और पहला पॉइंट। दूसरा का पॉइंट, तोड़े गए अभाज्य गुणनखंडों को घात के रूप में लिख लेंगे। तीसरा, प्रत्येक की घात में एक बढ़ाकर आपस में गुणा कर लेंगे। जो गुणनफल आएगा वही सभी गुणनखंडों की संख्या होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह कई परीक्षाओं में पूछा जाता है, टेट में, सीटेट में, और क्या बोलते हैं आपका सीजीएल में, और 10+2 में, दरोगा में, सिपाही में, कई जगहों पे यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें इसीलिए मैंने नोट्स लिखा दिया कि आपको इजी, एकदम से आपके लिए इजी कर दिया जाए कि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो आपने देखा भी, जैसे जैसे आपने किया था उसी तरीके से आपने क्या किया, नोट्स भी लिख लिया। तो दोस्तों अब हम इसको मिटा रहे हैं, लेकिन क्योंकि अभी हम जब आपको सवाल बताएंगे, एग्जाम्पल बताएंगे, और तब आपको ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसी ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि आपको जैसे मेरे साथ नहीं लिख पाए हों तो वीडियो थोड़ा स्लो करके या 2 बार में इसको लिख लीजिएगा। दोस्तों आइए हम आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं। 60 एक छोटा सा एग्जाम्पल था, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आपसे कह दे कि 1100 की क्वेश्चन है, प्रश्न है आपका, क्वेश्चन है आपका 1100 के सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। दोस्तों ये आपका प्रश्न है। तो हमने क्या कहा था, हल करने का तरीका आपको सबसे पहले इसे अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लेंगे आप। तो यहाँ जब अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ेंगे तो 11 गुणते क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो आपको पता है 11 तो अभाज्य है, ये है, इसको अभाज्य में तोड़ोगे तो आपको पता है 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, 5 पचम 25, दूनी 50, दूना 100 होता है। दोस्तों तो ये सब अभाज्य में टूट गया। 2 डबल है और 5 भी डबल है और 11। दोस्तों मैंने कहा था कि अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ने के बाद इन्हें घात के रूप में लिख लीजिएगा, और घात के रूप में लिखने के बाद दोस्तों अब आपको करना क्या है, प्रत्येक की घात में एक एक बढ़ा लीजिए। 2 है तो 3, 2 है तो 3, 1 है तो 2, तो 3 त्रिक का 9, दूनी 18। यही आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अभी देखिए कि अगर आप लिखते अगर इसका कि 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, बड़ा लंबा हो जाता, लिखते ही लिखते थक जाते, लेकिन आप इसको 2-4 सेकेंडों में इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। तो आइए एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर आपको दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों हम देते हैं।
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जैसे भी आपसे कह देता कि 520 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कैसे करेंगे। आप 520 है दिया गया है, तो 52 दहम्मा कितना होता है, 520 होता है। 52 में 10 से गुणा करोगे। अब यहाँ हो गया 5 दूनी 10 और यहाँ 13 दूनी 26, 26 दूनी 52 होता है दोस्तों। तो पहले अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लिया आपने, फिर 1 2 3, 2 की घाते 3, 5 अकेला है, 13 अकेला है। तो आपने देखा कि यहाँ 3 है, तो आप क्या करोगे, 4 हो जाएगा। ऊपर कुछ नहीं घात तो 1 माना जाता है, यहाँ भी 1 माना जाता है, 1 बढ़ जाएगा। तो 4 दूनी 8 दूनी 16। इस प्रकार से आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अभी आपने देखा सभी गुणनखंडों की संख्या निकाला। अब आपको क्या करना है, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको गुणनखंडों की संख्या निकालना आ गया। फिर अभी विषम गुणनखंडों की संख्या देख लीजिए। फिर आप जिस लेवल को जो तैयारी कर रहा है उसको उस लेवल तक हम पढ़ाएंगे। आपको लो लेवल से लेकर हाई लेवल, 0 से लेकर टॉप तक सारे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, हेडिंग डाल लीजिए विषम गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। इंग्लिश मैंने पहले ही लिखा दिया था, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स लिखना हो तो लिख लीजिए। अब विषम गुणनखंड कैसे, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम 40 ले लिए, तो 40 आप देखिए किससे कटेगा। 40 आपका 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 8 से कटेगा, 10 से कटेगा और उसके बाद 20 से कटेगा, 40 से कटेगा। तो इसमें से आपको बताना है क्या, ऑड फैक्टर विषम। तो विषम संख्या क्या है, 1 है। विषम संख्या क्या है, 5 है। तो आपने देखा कि विषम संख्या इसमें क्या मिली, 2 मिली। तो ठीक है, 2 गुणनखंड ऐसे हैं जो विषम है, 5 और 1। इसी कारण मैंने इसके पहले वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में सम, विषम और क्या बोलते हैं ऑड इवन और प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, सारी चीज़ें बता दिया कि जिससे आगे दिक्कत ना हो। तो आपने देखा कि 2 आपका विषम मिला इसमें गुणनखंड। लेकिन अगर आपको इसको हल करना हो तो मैंने कहा था 4 दहम्मा 40, यहाँ 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। आपने देखा कि 2 की घाते यहाँ 3 हो गया और 5 क्या है, अकेला है। तो आपने देखा कि यहाँ 2 की घाते 3 और 5 क्या है, अकेला है। तो जब भी विषम गुणनखंडों की संख्या बताना होगा तो 2 की जितनी घात होगी उसको छोड़ दीजिएगा और बाकी जो बचेगा उसमें 1 बढ़ा दीजिएगा। तो आपने देखा 1 घात है, 1 बढ़ जाएगा, 2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लीजिए, फिर आप घात के रूप में लिख लीजिए, फिर 2 की घात को छोड़कर बाकी सब में 1 बढ़ाकर आपस में क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए दोस्तों। तो इसी तरीके से अभी आप नोट्स में भी लिखेंगे। आइए इसके भी नोट्स लिख लीजिए दोस्तों। विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने की नोट्स, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पहला स्टेप होगा आपका क्या, दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लेंगे और दूसरे स्टेप पे